हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन आवर फ्री ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दिस इज़ निशा पवार। हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पार्टनरशिप का मैंने आपको लास्ट वीडियो में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वाला चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसमें मैंने आपको 5 एडजस्टमेंट्स बताई थी जो हमें करनी होती हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपकी थी डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। सेकंड आपकी थी वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड द थर्ड इज रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। फोर्थ आपकी थी कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर एंड फिफ्थ थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इसमें से हमने जो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट है डिटरमाइनिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, उसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया है हमारी लास्ट वीडियो में। तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि अगर आपका कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उस सिचुएशन में आप अपनी गुडविल को कैसे एडजस्ट करोगे, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। नाउ हमारा आज का टॉपिक है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, कि अगर आपका जो पार्टनर है वो जा रहा है, रिटायरमेंट ले रहा है, तो उस केस में आप अपना गुडविल का वैल्यूएशन और एडजस्टमेंट कैसे करोगे। तो वैल्यूएशन पार्ट तो आपका जैसे हम लोगों ने अभी तक किया है वैसे ही करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आप अपनी गुडविल का वैल्यूएशन उन्हीं 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग करोगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको जो भी क्वेश्चन में मेंशन हो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो देखो, जैसे हमने एडमिशन के टाइम पे किया था कि वहाँ पे भी आपके डिफरेंट केसेस थे कि जो न्यू पार्टनर है वो कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, साथ ही आपकी बुक्स में ऑलरेडी गुडविल है या नहीं है। तो ऐसे ही आपके रिटायरमेंट के टाइम पे भी डिफरेंट केसेस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट केस है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि अगर गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर नहीं है तो आप उसमें क्या एंट्री करोगे। तो इसके भी आपके 2 केसेस हैं। फर्स्ट आपका है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट और सेकंड इसमें आपका है ओपनिंग गुडविल अकाउंट, कि या तो आप अपना गुडविल अकाउंट ओपन करके अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करो या फिर गुडविल अकाउंट बिना ओपन किए अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करो। तो अगर आप गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में हमें एंट्री करनी होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब मैंने आपको रेशो वाला टॉपिक क्लियर कराया था तो उस टाइम पे भी बताया था कि अगर आपका पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उस केस में जो पुराने पार्टनर हैं वो लोग गेन करते हैं, हम लोग यहाँ पे गेन रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो अपने गेन रेशो में जितना भी रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल डिसाइड हुई है उतनी गुडविल वो लोग उसको पे कर देंगे एज अ कंपनसेशन। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर्स में वो गुडविल आप उसके गेन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और रिटायरिंग पार्टनर को जितना उसका शेयर है उतने शेयर की गुडविल उसको हम पे कर देंगे। उसके बाद अगर आप गुडविल अकाउंट ओपन करके अपनी एडजस्टमेंट एंट्री करना चाहते हो तो उसके लिए हमें एंट्री करनी होती है। सबसे पहले तो आप गुडविल को सारे पार्टनर्स में बांट दोगे इन देयर ओल्ड रेशो, और फिर उसके बाद जो पार्टनर आपके बच गए, मतलब कि रिटायरमेंट पार्टनर के जाने के बाद जो पार्टनर आपके बच गए उनको फिर वही गुडविल उनके न्यू रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसके लिए एंट्री करोगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। मतलब एक एंट्री तो आपको करनी है इनके ओल्ड रेशो में और सारे पार्टनर्स को देनी है। दूसरी एंट्री सिर्फ जो आपके रिमेनिंग पार्टनर बचे उनको आप पे करोगे और उनके न्यू रेशो में। ठीक है, अब हम इन दोनों केसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट, हमारा एग्जाम्पल है A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1:1। आपके 4 पार्टनर्स हैं A, B, C, D, वो लोग 2:1:1 के रेशो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ C, गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000। जो गुडविल वैल्यूएट आपकी हुई है वो 72,000 की हुई है। A, B, D जो 3 पार्टनर आपके बच गए डिसाइडेड टू फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, उन्होंने अपना फ्यूचर प्रॉफिट भी पहले ही डिसाइड कर लिया 1:1:1। पास एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। आपको गुडविल के लिए एंट्री करनी है जहाँ पे आपको अपना गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करना है। तो इस केस में हम लोग देखो, जब हम गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करके एंट्री करते हैं तो हमें एक ही एंट्री करनी होती है और वो गेनिंग पार्टनर के गेन रेशो में करनी होती है।
तो क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हमें अपना गेन रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद जो गुडविल आपकी कैलकुलेट हुई है 72,000, उसमें हम अपने जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर निकालेंगे, ठीक है। और फिर उस शेयर को जो आपके गेनिंग पार्टनर हैं वो अपने गेन रेशो में उसको पे करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना गेन रेशो निकालेंगे ए, बी और डी का, ठीक है। तो गेन रेशो निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ओल्ड माइनस न्यू, अगर नेगेटिव आता है तो आपका वो गेन होता है। तो ए का ओल्ड रेशो कितना है 2/6, न्यू रेशो कितना है 1/3। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे एलसीएम 6, 2 - 2/6 इज इक्वल टू आपका आया 0/6। मतलब कि इस केस में ए आपका ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही किसी तरीके का कोई गेन कर रहा है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं बी का कैलकुलेट करेंगे। तो बी का आपका हो जाएगा 1/6 माइनस में 1/3। एलसीएम आपका आया 6, 1 3 2 जा 6, तो ये आपका हो गया -1/6। नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पार्टनर है वो गेन कर रहा है। सी का हम नहीं निकालेंगे बिकॉज सी तो आपका रिटायरमेंट ले रहा है। उसके बाद हम निकालते हैं डी का। तो डी का आपका हो जाएगा 1/6 माइनस 1/3, तो ये भी आपका -1/6 ही बचेगा। तो इस केस में बी और डी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं और ए ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। और जो सी है उसका शेयर कितना है आपकी गुडविल में, सी का शेयर आपकी गुडविल है 72,000 की आपने कैलकुलेट की, उसमें उसका शेयर बनता है 2/6 12,000 और ये आपका हो जाता है 24,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें एंट्री करनी है एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट। तो मैंने एंट्री आपको बताई थी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है बी और डी, तो हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बिकॉज सी हमारा यहाँ कौन है रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है। तो सी के कैपिटल अकाउंट में आप 24,000 डाल दोगे क्योंकि उसका शेयर 24,000 है और 72,000 में 16 ये निकाल दोगे, 16 ये निकाल दोगे, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 12,000 बी देगा और 12,000 ही उसको डी देगा जब सी रिटायरमेंट लेगा, ठीक है। तो ये हमारा केस था जिसमें आपको गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करके एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें हमारा एग्जाम्पल है Amit, Amrit and Akhil were partners sharing profits in the ratio 3:1. Akhil retired from the firm on 1st April 2019, on which date goodwill of the firm valued at 1,20,000 passed the necessary entries giving effect to goodwill on Akhil's retirement, raising goodwill at its current value. आपके 3 पार्टनर हैं, उनका रेशो 3:1 है और अखिल उसमें से जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है और उसके जाने के टाइम पे आपकी गुडविल 1,20,000 की आपने कैलकुलेट की है। आपको एंट्रीज़ करनी है इफ़ेक्ट गुडविल के इफ़ेक्ट को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग गुडविल अकाउंट ओपन करके हम एंट्री करेंगे। तो अगर आप गुडविल अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको 2 एंट्री करनी होती हैं। एक एंट्री आपकी होती है ओल्ड रेशो में, दूसरी एंट्री आपकी होती है न्यू रेशो में। तो यहाँ पे आपको गेन या सेक्रीफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सबसे फर्स्ट एंट्री हम लोग करेंगे, आप पहले अपनी गुडविल को अपने पुराने वाले पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशो में बांटोगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल का अमाउंट आपका है 1,20,000 का, टू अमित्स कैपिटल, टू अमृत्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट आपका आ जाएगा 3:1 में बांटोगे आप 1,20,000 को, तो अमाउंट यहाँ पे आपका आ जाएगा 60,000 आपका चला जाएगा अमित में, एंड 40,000 आपका चला जाएगा अमृत में, और 20,000 आपका चला जाएगा अखिल में। ठीक है, अब एक और एंट्री आपको करनी होती है। उसमें आप क्या करते हो, अपने इन जो पार्टनर आपका चला गया उसको छोड़ के बाकी के जो 2 पार्टनर्स हैं उनके लिए एंट्री करोगे और उनके न्यू रेशो में एंट्री करोगे। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे, जो आपके पार्टनर बचे हैं, जा रहा है अखिल चला गया, तो अमित और अमृत आपके 2 पार्टनर बच गए। तो एंट्री हम लोग यहाँ पे रिवर्स करेंगे, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट।
ठीक है। सेम अमाउंट गुडविल आप इनको इनके न्यू रेशो में बांटोगे। तो देखो मैंने आपको जब रेशो वाला टॉपिक बताया था वहाँ बताया था कि अगर आपका सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू और कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, सिर्फ ये बताया हुआ है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उस पार्टनर का रेशो वहाँ से हटा देंगे, बाकी का जो बचेगा वो हमारे पुराने वाले पार्टनर्स का या फिर जो आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनका न्यू रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू रेशो कितना हो जाएगा इनका 3:2। तो आप इस गुडविल को इनके 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा 72,000 एंड 48,000। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट केस था जिसमें आपकी गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर नहीं होती है और उसको आपको दो तरीके से ट्रीट करना होता है, एक गुडविल अकाउंट ओपन करके, एक गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करके। ठीक है, अब हम हमारा केस ले रहे हैं सेकेंड, जिसमें कि आपकी गुडविल आपकी बुक्स में अपीयर होती है तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे। व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो अगर आपकी गुडविल बुक्स में अपीयर है, पहले से ही आपकी बैलेंस शीट में गुडविल दी हुई है, तो सबसे पहले तो हमें उस पुरानी वाली गुडविल को सारे पार्टनर्स में बांट देना होगा। उसके बाद जो अभी तक जो लास्ट वाले केस में हमने एंट्री की थी वही एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एंट्री जो है तो थोड़ी डिफरेंट है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप पहले अपनी पुरानी वाली गुडविल को सारे पार्टनर्स में बांट दोगे, उसके बाद जो आपने गुडविल कैलकुलेट की है उसको आप गुडविल अकाउंट ओपन करके या फिर गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करके कैसे भी दोनों तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो और अपने जाने वाले पार्टनर को उसका शेयर दे सकते हो। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग अभी। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 2:3:5। आपके जो XYZ है वो 2:3:5 के रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स ऑफ ₹50,000। गुडविल आपकी बुक्स में 50,000 की दी हुई है। X retires and on the day X retirement goodwill is valued at ₹45,000। Y and Z decided to share future profits equally। उन्होंने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट्स इक्वली बांटेंगे। तो यहाँ पे आपको गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज़ करनी है। तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, अपनी पुरानी वाली गुडविल को आप सारे पार्टनर्स में बांट दोगे। उसके बाद जो गुडविल आपकी कैलकुलेट आपने की है उससे आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर वाली एंट्री करने के लिए आपको गेन रेशो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, हम अपना गेन रेशो ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो गेन रेशो यहाँ पे रिटायरमेंट आपका ले रहा है X। ठीक है, तो Y का निकालेंगे और Z का निकालेंगे। तो Y का ओल्ड रेशो है आपका 3/10 एंड न्यू रेशो है 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, एलसीएम आपका आया 10, तो 3 - 5 तो ये आपका हो गया -2/10। फिर हम लोग निकालते हैं Z का, तो Z का है 5/10 - 1/2, तो ये 10 एलसीएम 5 - 5 ये आपका हो गया 0। मतलब कि Z यहाँ पे ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो X जो गुडविल लेकर जाएगा वो सिर्फ वो Y से लेगा। ठीक है, Z से कुछ भी नहीं लेगा। अब हम लोग अपनी एंट्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पुरानी वाली गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए हम लोग एंट्री कर देंगे X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस वाली गुडविल में आपका तीनों पार्टनर्स का हिस्सा है। ठीक है, तो ये हम अपने तीनों पार्टनर्स को दे देंगे। तो Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल है आपकी 50,000 की, 50,000 को आप 2:3:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,000 आपका आ जाएगा X के अकाउंट में, Y में चला जाएगा 50,000 और Z में आपका चला जाएगा 25,000। अब हमें अपनी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर वाली एंट्री करनी है। तो Y यहाँ पे गेन कर रहा है तो एंट्री हम लोग कर देंगे Y's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट। X कौन है हमारा, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो 45,000 आपकी गुडविल कैलकुलेट हुई है। 45,000 का 2/10 Y देगा, किसको देगा, X को देगा। तो यहाँ पे अमाउंट आपका आ जाएगा 9,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपकी बुक्स में गुडविल अपीयर होती है तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है हिडन गुडविल का, तो हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी। हिडन गुडविल, तो देखो जब मैंने एडमिशन वाला टॉपिक कराया था वहाँ पे भी हमारी हिडन गुडविल होती थी कि क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया होता था गुडविल के बारे में, लेकिन आपको अपने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग कि न्यू पार्टनर के हिसाब से कितनी कैपिटल है और आपकी एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, तो उसका जो बैलेंसिंग फिगर आपका होता था वो आपकी क्या हो जाती थी, हिडन गुडविल। और फिर उसी गुडविल में नया पार्टनर अपना शेयर लेके आता था। ऐसे ही आपके रिटायरमेंट में भी हिडन गुडविल होती है कि अगर आपके जो पार्टनर जा रहा है उसका कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस कम है लेकिन आप उसको ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, तो जितनी ज़्यादा आपने पेमेंट की वो जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो आपका हो जाता है हिडन गुडविल।
ठीक है, तो इसका एग्जांपल है ए बी एंड सी आर प्रॉफिट ABC are partners sharing profits in the ratio 1:3. Retires, इसमें आपका C रिटायर ले रहा है, C retires and his capital after making adjustment for reserves and profit stand at 2,20,000. A and B agreed to pay him 2,50,000 in full settlement. उसका बैलेंस जो बन रहा है वो बन रहा है 2,20,000 का, लेकिन ए और बी उसको 2,50,000 देने के लिए एग्री हो गए हैं। तो देखो जो ये बैलेंसिंग अमाउंट आपका 30,000 है, ये उसकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। और ये गुडविल कौन देंगे, जो पार्टनर बच गए आपके वो देंगे अपने गेन रेशो में। और जो पार्टनर आपके बच गए हैं वो लोग चाहते हैं कि उनका फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो 1:3 रहे। तो गेन निकालने के लिए हमें पहले गेन रेशो भी निकालना पड़ेगा और अपनी गुडविल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम अपना गेन रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ए का हम लोग निकालेंगे, ए का आपका होता है 1/6 - 1/4। तो ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा -1/12, ठीक है। और बी का हम लोग कैलकुलेट करेंगे, बी का 2/6 - 3/4। तो ये कैलकुलेट करके आपका आया -5/12। मतलब ये गेन किस रेशो में कर रहे हैं, 1:5 में, ठीक है। और हिडन गुडविल कौन सी हो जाएगी हमारी, देखो सी का जो अमाउंट एग्री हुए हैं वो लोग फुल सेटलमेंट पे। तो अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, कितने अमाउंट को पे करने के लिए वो लोग एग्री हुए हैं, 2,50,000 पे। लेकिन उसका बैलेंस कितना बच रहा है, जो सी है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपका बन रहा है सिर्फ 2,20,000। तो जो ये बैलेंसिंग अमाउंट आपका 30,000 है वो आपकी क्या हो गई, हिडन गुडविल, ठीक है। ये आपकी हिडन गुडविल निकल गई। अब इस हिडन गुडविल को कौन देंगे, गेनिंग पार्टनर देंगे अपने गेन रेशो में और रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाएगा, ठीक है। तो एंट्री इसके लिए हम लोग करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। 30,000 आपका है और 1:5 में ए और बी उसको देंगे। तो 5,000 आपका आ जाएगा ए के अकाउंट में और 25,000 आपका आ जाएगा बी के अकाउंट में, ठीक है। इस तरीके से हमें गुडविल के रिलेटेड सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी केस में कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थर्ड एडजस्टमेंट लेंगे जो कि है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, कि अगर पार्टनर जा रहा है और उस टाइम पे आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में किसी भी तरीके का इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीज़ हो रहा है तो उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसमें उस पार्टनर का भी शेयर होगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो वो भी लेके जाएगा, अगर लॉस होगा तो वो भी उसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।